रीजनिंग स्किल चैनल में पुनः एक बार आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। रीजनिंग स्किल चैनल को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा मुख्य वीडियो है वह है एक नए बिंदु दिशा परीक्षण पर आधारित है। दिशा परीक्षण जिसको कहते हैं डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट डायरेक्शन टेस्ट क्या है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से उनका उत्तर दिया जाता है, इसके बारे में हम अच्छी प्रकार से इसकी जानकारी लेंगे कि परीक्षार्थी को किस प्रकार के दो प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। एक तो परीक्षार्थी से मुख्यतः प्रश्न पूछा जाता है कि उक्त व्यक्ति ABCD हो सकता है, कोई नाम भी दे सकता है कि उक्त व्यक्ति किस दिशा में जा रहा था, उक्त व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की और वह व्यक्ति अब इस समय पे अपने मुख्य बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है। इस चीज़ की जानकारी के लिए दिशा परीक्षण में मुख्य रूप से आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। आप जानते हो दिशाएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। दिशाएं कितनी होती हैं? 4। लिख देता हूँ यहाँ पे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दिशाएं 4 हैं, आप सभी जानते हो, लेकिन दिशा परीक्षण जो टेस्ट है इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इन दिशाओं का क्रम इस प्रकार से नहीं चलता है। ये दिशाएं इस प्रकार से नहीं चलेंगी। आप कहीं भी जब आप परीक्षा हॉल में बैठे हुए होते हो तो आपका जो मुख होता है, आपका जो मुंह होता है, वह हमेशा आपकी कॉपी के सामने होता है बिल्कुल। और जिस जगह पे आपका कॉपी आपके सामने होती है, जैसे मैं अब इस प्रकार से परीक्षा हॉल में बैठा हूँ और कॉपी मेरे सामने है, तो आपके आंखों के सामने यही दिशा तो होगी। अब चाहे मैं ऐसे बैठा हूँ तो ये दिशा हो जाएगी, चाहे ऐसे बैठा हूँ तो ये दिशा हो जाएगी। किसी भी प्रकार से हो, परीक्षा हॉल के कमरे की दिशा कोई भी हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, कहीं भी हो, चाहे ऊपर तीसरी बिल्डिंग पे हो, चाहे फर्स्ट पे नीचे फ्लोर पे हो, कुछ भी हो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आप टेबल पे बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हुए हो, टेबल आपके सामने, उसके ऊपर आपका पेपर रखा हुआ है, तो ये निश्चित समझ लेना कि उसकी दिशा फिक्स हो चुकी है। वो कैसे? उत्तर दिशा। मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, ये मेरे सामने टेबल है, ये हमेशा उत्तर दिशा होगी, हमेशा उत्तर दिशा होगी। क्योंकि आप इस बात को जानते हो कि जैसे ये भारत का एक नक्शा है, ये भारत का नक्शा है, इसमें भी हमेशा उत्तर दिशा यही होती है। ये दक्षिण दिशा होती है, ये पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है। मैंने केवल ये तो आपको उस नक्शे के बारे में बताया है। क्यों? क्योंकि नक्शा हमेशा इसी प्रकार से पकड़ा जाता है। ऐसा थोड़ी है कि नक्शे को उल्टा कर दो, नीचे की तरफ से पकड़ लो, नहीं। नक्शा हमेशा इसी प्रकार से पकड़ा जाता है, आपके सामने होता है, तो इसलिए हमेशा उत्तर दिशा ऊपर होती है। अब जब आपको मालूम चल गया कि उत्तर दिशा आपके सामने है, आपकी कॉपी के ऊपर की तरफ है, तो उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा। ये आपकी दक्षिण दिशा, ये आपकी पूर्व दिशा, ये आपकी पश्चिम दिशा। ये मुख्य बिंदु, ये दिशाओं की मैंने एरो लगा दिए हैं आपके सामने। 4 दिशाएं हो चुकी है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये मुख्य बिंदु है जो मध्य में है। लेकिन पूर्व तो साफ नहीं हो रहा है, मैं दोबारा लिख देता हूं इसको। पूर्व, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण,
लेकिन दिशाएं, आपसे मैं ये क्वेश्चन करूं सामान्य तौर पे कि दिशाएं कितनी होती हैं, आप उत्तर दोगे 4। लेकिन दिशा परीक्षण में रीजनिंग के अंदर जो दिशा परीक्षण वाला बिंदु होता है, जो प्रश्न होते हैं, उसमें दिशाओं का ज्ञान हमें होना चाहिए 10 का। अब आप सोच रहे हो ये 10 दिशाएं कौन सी हैं? देखिए, इन दोनों के जो मध्य में होगी वो भी एक दिशा है, इन दोनों के मध्य में होगी वो भी एक दिशा है, इन दोनों दिशाओं के मध्य में होगी वो भी एक दिशा है, और इधर भी एक दिशा है। इनको लिखते कैसे हैं, क्या प्रक्रिया होती है? इस वाली दिशा को लिखते हैं उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। ये वाली दिशा होगी, ये होती है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये वाली जो दिशा होगी ये होती है हमेशा दक्षिण पूर्व, ये वाली दिशा हमेशा होती है दक्षिण पश्चिम। एक बात और बता दूं साथ की साथ ही, आपने एक चीज देखी होगी, मैंने इसको उत्तर पूर्व लिखा है, पूर्व उत्तर नहीं लिखा। इसको मैंने दक्षिण पूर्व लिखा है, इसको मैं पूर्व दक्षिण नहीं लिखा। लेकिन सही तो यही है, आप उसको लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन सही है। इसके पीछे भी एक कारण होता है। ये हमारी पृथ्वी है, आप जानते हो, और हमारी पृथ्वी हमेशा 2 गोलार्धों में बटी हुई होती है, ये मध्य में से, बीच में से। ये कौन सा गोलार्ध है ऊपर वाला? उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी। इसीलिए हमेशा ऊपर की दिशा में उत्तर दिशा को पहले लिया जाता है और नीचे की दिशा में दक्षिण दिशा को पहले लिया जाता है। ठीक है, अब आगे तो हमने कितनी दिशाओं का ज्ञान कर लिया? 8 दिशाओं का। कितनी दिशाएं हो चुकी हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 दिशाएं हो चुकी हैं, लेकिन 10 दिशाओं का ज्ञान करना है। 2 दिशाएं कौन सी हैं? एक दिशा यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, और एक दिशा होती है नीचे। ये भी दिशाएं इसके अंदर दिशा परीक्षण में काम आएंगी। इस प्रकार से सबसे पहली बात, जो मुख्य बात है आपको याद करने की, वो है दिशा परीक्षण में 10 दिशाओं का ज्ञान होना और 10 दिशाओं का क्रम याद होना। इसी प्रकार से इसमें याद करने का ऐसा कोई खास टॉपिक नहीं है। 4 दिशाओं के आपको अच्छी तरह से जानकारी है, बीच में जो मध्य में रहती है उसको दोनों को मिला के बोल देते हैं, वो आपकी दिशा हो जाती है। ये हो गई। अब इससे आगे मैं आपको यदि अच्छी प्रकार से ये समझ में आ गया है, तो अब क्वेश्चन का तरीका समझते हैं कि क्वेश्चन किस हिसाब से आता है। दिशाओं की जानकारी के बाद में एक मुख्य बिंदु और आएगा इसमें, उसमें आएगा बायां और दायां, बायां और दायां। बाएं दाएं का इसमें मुख्य रूप से काम पड़ेगा, और बायां दायां आपके सीधे सीधे हाथ हैं। ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसको मैं एक डायग्राम से बता देता हूँ। जैसे ये है, इस प्रकार से ये वाली दिशा थी आपकी उत्तर दिशा, ये आपकी दक्षिण दिशा, ये आपकी पूर्व दिशा, और ये आपकी पश्चिम दिशा। राइट। अब इसमें दाएं बाएं की जरूरत पड़ेगी आपको। जो आपका हाथ राइट हैंड है वो दिशा राइट हैंड, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट हो गई आपकी। इसके बाद में देखो, ये मूल बिंदु रहा। इसका मतलब है कि यदि मैं इधर की तरफ चला, किसी ने कहा कि उत्तर दिशा की तरफ, राम उत्तर दिशा की तरफ चलता है, तो ऐसे चलेगा, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके चलेगा। यहाँ पे पहुंच गया वो। अब कहते हैं कि दाईं ओर मुड़ता है या बाईं ओर मुड़ता है, तो आपके जिस दिशा की तरफ हो, ऐसे चल रहे हो, अपने हाथों को खोल के देख लीजिए। ये मेरा राइट हैंड है, मैंने राइट हैंड लिख दिया। इसी प्रकार से यदि कहें कि मूल बिंदु से और पूर्व दिशा की तरफ चल दें, मैं पूर्व दिशा की तरफ जा रहा हूँ मूल बिंदु से, और आपसे कहें राइट हैंड की तरफ, तो ये आपका राइट हैंड हो जाएगा।
ये आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। इसी प्रकार से ये रहा। इधर चलें, ऐसे हो जाऊंगा, ये आपका राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड। इसके बाद में ये पश्चिम दिशा इस प्रकार से हो गया, ये आपका राइट हैंड, ये आपका लेफ्ट हैंड। बस ये ध्यान रखना है। इसमें ध्यान रखने के लिए ऐसा कोई टिपिकल पोर्शन नहीं है, ये इतना टिपिकल नहीं है कि इसको तो मतलब ये तो याद करना पड़ेगा हमको। अरे कॉपी आपके सामने है, ऐसे मेरे सामने कॉपी रखी हुई है। कॉपी वाले जब प्रश्न ने कहा कि आप उत्तर दिशा की तरफ चलिए तो मुंह को सीधा कर लिया, उत्तर दिशा की तरफ चल दिए। पूरब की तरफ चलिए तो कॉपी को ऐसे घुमा लीजिए, ये पूरब दिशा की तरफ हो जाएगी, पूरब दिशा हो जाएगी। राइट हैंड, आपके हाथ तो सही है, ये ऐसा थोड़ी होता है इसको लेफ्ट इसको राइट कह दें, इसको लेफ्ट कह दें, ये चेंज नहीं होंगे। ये राइट हैंड ही रहेगा, ये लेफ्ट हैंड रहेगा। तो आपको इन दिशाओं के साथ साथ में इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, साउथ में लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अब जब आपका इस प्रकार का क्वेश्चन हो, जब आपका दिशा परीक्षण से संबंधित यदि क्वेश्चन आए तो आप एक कार्य जरूर करना, और वह कार्य आपके लिए बहुत आसानी भरा होगा, और वह है कि आप उस क्वेश्चन के सामने ही, जहाँ क्वेश्चन दे रखा है उसके सामने इस डायग्राम को ऐसे बना लेना, केवल इतना बना लेना, कुछ नहीं करना, और उसमें इनको लिख लेना, उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। आपने लिख लिया। अब आपके दिमाग में बिल्कुल सही रहेगा आपके प्रश्न के साथ में कि हमारी दिशा हमारे सामने है। आप बिल्कुल ना भूल पाओगे और ना ही आपको एक्स्ट्रा समय की जरूरत पड़ेगी, बस ये दिमाग में रखना है। अब वो किधर भी दिशा की तरफ कह दे आपको चलना है। प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, एक सामान्य सा प्रश्न बताता हूँ, जैसे कि एक एग्जाम्पल बताता हूँ, सामान्य सा एक बहुत ही छोटा प्रश्न बताता हूँ। सबसे पहले कि राम किसी स्थान से, कोई स्थान दे रखा है उसने, ये रहा मेरा कोई स्थान, राम किसी स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है। हमेशा जितना किलोमीटर बोले उसकी जो दूरी है वो उसको घटते बढ़ते क्रम में उसी हिसाब से बनाना। ये नहीं कि 5 किलोमीटर की तो लाइन तो आपने कर दी छोटी सी, इतनी बड़ी कर दी, और 1 किलोमीटर की लाइन कर दी इतनी बड़ी। ये खास ध्यान रखना है, अन्यथा गलत हो जाएगा आपका। तो वो कहता है, कोई क्वेश्चन कहता है आपका कि किसी मूल बिंदु से या किसी स्थान से, कोई भी स्थान है XYZ, किसी स्थान से राम उत्तर दिशा की तरफ, दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा, इसको ध्यान रखा, कितना चला, 5 किलोमीटर मान लिया मैंने, और उस पर एरो का निशान लगा दिया। इस प्रकार से एरो का निशान लगाना, 5 किलोमीटर उसके बगल में लिख देना। राम किसी स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की तरफ चला। उत्तर दिशा में पहुंचने के बाद में वह राइट हैंड की तरफ या फिर दाएं हाथ की तरफ मुड़ता है। अब दाएं हाथ किधर है, आप यहाँ पहुंच जाओगे, ये आपका दाएं हाथ। इसका मतलब अब इस दिशा में चलेगा, वो इधर की तरफ चला और 4 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर का एरो इतना लंबा है तो इसको इससे थोड़ा छोटा रखो, ये लिख लिया, और कितना लिख दिया इसको, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चल गए। अब इस जगह पे आगे के बाद में वो 2 प्रकार के प्रश्न पूछता है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहेगा राम किस दिशा में है, किस दिशा में है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या है, राम ने कितनी दूरी तय की, कितनी दूरी तय की। और तीसरा क्वेश्चन, राम अब मूल बिंदु से कितनी दूर है, कितनी दूर है। 3 प्रकार के क्वेश्चन, अलग अलग उत्तर। पहला, राम किस दिशा में है, कहाँ से चला, मूल बिंदु से उत्तर दिशा की तरफ मुख किया। राम किस दिशा में है, ये दिशा कौन सी है, पूर्व। पहले का उत्तर हो गया राम पूर्व दिशा में है, क्योंकि ये दिशा कौन सी है, पूर्व। ऐसे ही तो चला था, इधर मुड़ गया,
और उत्तर से हमेशा इस हाथ पे राइट हैंड पे कौन सी दिशा होती है? हमेशा पूर्व दिशा होती है। तो राम किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। पहला उत्तर। राम ने कितनी दूरी तय की? इस जगह से चला था, दूरी तय करने के बारे में पूछ रहा है। यहाँ से चला, यहाँ तक आया 5 किलोमीटर, यहाँ से चला इस बिंदु तक आया 4 किलोमीटर, 5 + 4 = 9 किलोमीटर। राइट, समझ में आ गई? आपसे भी यदि मैं कह दूं कि आपने 5 किलोमीटर यहाँ पे मोटरसाइकिल चलाई, फिर इधर 4 किलोमीटर चलाई, कितनी मोटरसाइकिल चलाई? 9 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाई। ये भी आसान है। तीसरा है, अब इस तीसरे को देखिए। राम अब मूल बिंदु से यहाँ से कितनी दूर है? मूल बिंदु से कितनी दूर है? मूल बिंदु से ये मूल बिंदु, राम यहाँ खड़ा हुआ है, इस जगह पे, इसी जगह पे तो खड़ा हुआ है, चला यहाँ से था। अब ये कह रहा है कितनी दूरी पे है। एक तो उत्तर हुआ 9 किलोमीटर, लेकिन 9 किलोमीटर का रास्ता तो उसने इस प्रकार से तय किया था, लेकिन वो प्रश्न पूछ रहा है कि राम अब मूल बिंदु से कितनी दूर है। यही प्रश्न एक ऐसा है जिसके अंदर आपको खास करके ध्यान रखना पड़ता है कि राम अब मूल बिंदु से कितनी दूर है। तो मूल बिंदु से इसकी सबसे आसान डायरेक्शन ये होती है। होगी या नहीं होगी? आप इसको जानते हो। मूल बिंदु से ये सबसे पास, यदि इस दूरी से यहां से ऐसे चले, क्यों ऐसे नहीं चलना उसको, वो पूछ रहा है कि मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी अब कितनी है। और आप इस बात को जानते हैं, ये एक त्रिभुज की आकृति बन रही है, ये एक त्रिभुज की आकृति बनती है, और त्रिभुज की आकृति में ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, और ये आधार होता है। यदि इस प्रकार का डायग्राम बने तो आपको खास करके ये बात ध्यान रखनी पड़ती है। और पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपने छोटी कक्षा में पहले पढ़ रखा है। निकालना क्या है? ये निकालना है। निकालना क्या है? ये दूरी निकालनी है। इस दूरी को निकालने के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। इसका मतलब इस दूरी को निकालने के लिए इसका मान और इसका मान लिख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे लंब का मान इसमें क्या दे रखा है? 5 किलोमीटर, 5 का स्क्वायर। दूसरा दे रखा है आधार का स्क्वायर 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 + 16, 25 + 16 बराबर √41। पूरा सॉल्व नहीं हो रहा है। √41 इतनी दूरी पर है वो। लेकिन इस प्रकार के प्रश्न में यदि इस प्रकार का डायग्राम वाला प्रश्न होगा तो आपको मान पूरा निकलेगा। जैसे मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन कर दूं कि यदि ये 4 किलोमीटर हो, यदि ये कितना हो 4 किलोमीटर, और ये हो 3 किलोमीटर, ये फैक्ट बात है कि कभी उसको इस प्रकार से नहीं देगा। ये 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर। अब यदि इस वाले फॉर्मूले में रखें कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 + 9 बराबर 25। ये हुआ √ से, और इसका आंसर हो गया 5। इसका मतलब ये रहता है कि वह इस बिंदु से, मूल बिंदु से जहाँ से प्रारंभ हुआ था वहाँ से, और अब इस समय पे 5 किलोमीटर की दूरी पर है। 5 किलोमीटर दूरी पर, सीधी स्थिति में 5 किलोमीटर की दूरी पे ये एक मुख्य प्रश्न होता है। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं इसमें, दिशा परीक्षण में ये 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना पड़ता है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, उनके आधार पर और स्पष्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं हम। परन 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलने के बाद दाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह फिर दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। वह फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो वह प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूरी पर है? इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। मैं इसको प्रश्न के आधार पर इस डायग्राम को तैयार करता हूँ और उत्तर को निकालता हूँ। परन 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, मैंने ये दिशा बना रखी है, ये एक बिंदु है, ये बिंदु ले लिया। ये बिंदु सब में लेना पड़ेगा आपको, मुख्य बिंदु, किसी स्थान से तो चलेगा वो। तो परन 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है। कितने किलोमीटर? 3। ये यहाँ से चला, 3 किलोमीटर चला, किस दिशा में आया? पश्चिम दिशा में।
यहाँ पे आ गया। उसके बाद में दाईं ओर मुड़ता है। आप ऐसे ही चल रहे हो, इस प्रकार से ही तो चल रहा है। अब वो दाईं ओर मुड़ता है, ये आपका दायां हाथ इधर की तरफ मुड़ गया। ये तो आपको मालूम चल गई दाईं ओर मुड़ गया। कितना मुड़ा? दाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। और यहाँ से ये कितना चला? ये 4 किलोमीटर चला। 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। ऐसे ही चल रहा है। इसका दायां हाथ ये है, फिर इधर की तरफ मुड़ गया इस साइड में। कितना मुड़ा? और फिर दाईं ओर मुड़ता है तथा 2 किलोमीटर चलता है। और मुड़ने के बाद में कितना किलोमीटर चला? केवल 2 किलोमीटर। यहाँ पे आ गया। 2 किलोमीटर चलता है तथा फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब यदि इस तरफ है, मेरा दाईं ओर ये है, और दाईं ओर मुड़ने के बाद में वह 4 किलोमीटर चलता है। ये हो गया 4 किलोमीटर। डायग्राम समझ में आ गया? 4 किलोमीटर चलता है। क्वेश्चन है उसका अब, तो वह प्रारंभिक स्थान, मान के चलो प्रारंभिक स्थान ये है, ये बिंदु। वो पूछ रहा है कि अब प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। प्रश्न को दोबारा एक बार समझिए। मान के चलो कोई व्यक्ति यहाँ से चला, पश्चिम दिशा की तरफ चलना था, पश्चिम दिशा चुन ली उसने। चलना कितना था? 3 किलोमीटर, सही है। आगे जाने के बाद में उसने अपना दायां हाथ चुना, दाएं तरफ मुड़ा और 4 किलोमीटर पहुंच गया। यहाँ पे आ गया 4 किलोमीटर। इसके बाद में फिर उसने दाईं डायरेक्शन चुनी, दाईं तरफ मुड़ गया और 2 किलोमीटर चला। ये 2 किलोमीटर बना लिया। फिर इसके बाद में इस बिंदु से फिर दोबारा पुनः दाईं ओर चलता है और कितना किलोमीटर? 4। इधर भी 4 और इधर भी 4। इसका मतलब बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पोजीशन पे टकरा गया इस जगह। अब वो पूछता है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न तो है उसका केवल एक। प्रश्न क्या है उसका कि अब वह अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये टोटल दूरी कितनी है यहां से लेके यहां तक? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर है ना, यहां से यहां तक। लेकिन अब हमें केवल यहां से लेके यहां तक की दूरी के बारे में जानकारी लेनी है। 3 किलोमीटर ये है, लेकिन 2 किलोमीटर ऊपर भी थी इधर, ये भी 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये बराबर दूरी चली थी 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर। ये 2 किलोमीटर यहाँ से हट गई, ये 2 किलोमीटर हट गई। इसका मतलब 3 माइनस 2 बराबर 1 किलोमीटर। एक उत्तर इसका जो प्रश्न ने पूछा है वो तो ये है। एक उत्तर जो प्रश्न ने पूछा है वो तो ये है इसका कि इसकी दूरी ए मूल बिंदु से इस समय पे 1 किलोमीटर है, वो यहाँ पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न नंबर दूसरा, यदि वो पूछे कि मूल बिंदु से यदि कोई व्यक्ति चलता है तो इस समय पे वह कितनी दूरी तय कर चुका है, तो आप ध्यान रखेंगे। देखो 3 किलोमीटर, 3 4 2 4, मतलब 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4। अब यहाँ पे आ गया वो, तो 4 और 3 7 और 2 9 और 4 13। इसका मतलब उसने कितनी दूरी तय की थी? 13 किलोमीटर। यदि वो कुल दूरी पूछता है तय की गई तो आपका आंसर होगा 13 किलोमीटर। और यदि वो हाल की दूरी पूछता है, हाल की दूरी पूछता है, तो आपका उत्तर होगा 1 किलोमीटर। और यदि मान के चलो इसमें वो एक चीज और पूछ लेता कि यदि वो इस व्यक्ति को यहाँ तक ना लाता, यहाँ नहीं लाता, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, नहीं लाता, और वो कहता कि पूर्व दिशा में चलने के बाद में और 2 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर। इसका मतलब वो यहाँ रुक गया, यहाँ पे रुक गया। तो अब बताइए वो अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये भी तो प्रश्न हो सकता था कि अब बताइए कि वो अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पे। यहाँ रुक चुका है 2 किलोमीटर ये है, बाकी का हिस्सा कितना बच गया? 2 किलोमीटर। ये भी 2 किलोमीटर। आपको पता है ये 2 किलोमीटर है। ये वाली दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। ये वाली दूरी पूछ रहा है वो डायरेक्ट। अब इसमें वही पाइथागोरस फिर में लग जाती दोबारा से, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो आंसर होता वो आ जाता। ये आपका इसी मतलब एक क्वेश्चन में से मैंने 3 प्रकार के प्रश्न बना दिए। यदि दिशा के बारे में पूछे वो, एक ये भी तो हो सकता है कि दिशा कौन सी होगी इसके अंदर, अब वो अंत में किस दिशा की तरफ है। यदि वो पूछे किस दिशा की तरफ आया अंत में, तो वो किधर से आ रहा है? ऊपर से। ऊपर का मतलब उत्तर दिशा से, और दिशा कौन सी पे आके रुक गया? दक्षिण दिशा पे, यहाँ पे आके रुक गया। उसका मुंह अब किधर है? दक्षिण दिशा की तरफ।
तो एक ही प्रश्न से हम 3-4 प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। इसके अभ्यास के लिए कम से कम 10-5 प्रश्न अवश्य होने चाहिए, 10-5 प्रश्न अवश्य होनी चाहिए, तब जाके समझ में आएगा। मैं आपके लिए इससे अगली वाली जो वीडियो होगी उसमें केवल इससे संबंधित 5-6 प्रश्नों को करा देता हूं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और एक बार पुनः इसी को रिवाइज कर देंगे, जिससे एक बार अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए, किसी प्रकार की कोई गलती ना रहे। धन्यवाद।